नमस्कार प्रसाद में मैं ऋतु सोनी जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी की प्रणाम करूं। मेरा सौभाग्य है कि हमारे जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी ने अपनी दया दृष्टि डालकर मुझे भक्त और आप सभी भक्तों के समक्ष फिर से बोलने का अवसर प्रदान किया है। आज के इस पावन अवसर पर इस परम धाम में आप सबका स्वागत है। अभी तो सबको फेसबुक पे आने ही वाला है। किसी भी मनोकामना में अपना मकसद बनाकर और उसे पूरा करने में अगर एक प्राणी अपना संपूर्ण प्रयास करे तो वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अध्यापक शिक्षा में, खिलाड़ी खेल में, कलाकार कला में, लेखक लेख में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार भक्ति, गुरु की भक्ति एक ऐसा चुंबक है जो अपने भक्तों को अपनी सेवा की और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की ओर आकर्षित करता है। मनोकामना, लगन, श्रद्धा और कार्य भक्ति मार्ग दिखा ही देता है। यही मनोकामना, लगन, श्रद्धा तथा तत्परता का भाव रखते हुए आज हमारी कर्म भूमि पुणे में यह परम धाम हमारे सद्गुरु भगवान गोपीनाथ जी की कृपा से इस आश्रम का निर्माण हुआ है। सौभाग्य हमारे कि आज हमारे भक्त जी यहाँ पे पधारे हैं और इस पावन स्थल के हर कोने को आनंदमय किया है। यह प्रयास आज का नहीं है। ये शुभ कार्य सन 2005 में प्रारंभ हुआ था। सद्गुरु गोपीनाथ जी की कृपा से 24 जनवरी 2015 में इस पावन स्थल भूमि का भवन की हमें नींव रखी थी और आज खुद हमारे सद्गुरु भगवान गोपीनाथ जी हम पर अपनी कृपा बरसाने यहाँ पे पधारे हैं। जय गुरुदेव। वर दिवस तस भगवानस वर्धनस सोने प्रणाम, योगेश्वरस तस रक्षपालस वर्धनस सोने प्रणाम, पाव बिरत छुई सोन प्रणाम, रोल बिरत छुई सोन प्रणाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी के आशीर्वाद से हम अनावरण समारोह आरंभ करते हैं, जिसके बाद सामूहिक आरती का अनुगमन होगा। मैं पद्मश्री श्री प्राणकिशोर कौल जी से श्री अशोक राजदान जी उपाध्यक्ष भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट, श्रीमती निकिता रणवरे जी सरपंच नांदेगांव, श्री मंगललाल कौल जी एडवाइजर भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट पुणे से गुजारिश करती हूँ वो कृपा करके आगे आए और अपने शुभ हाथों से अनावरण करें। Go, go.
हाँ जी। अब जब सब भक्तजनों से निवेदन है कि वो सामूहिक आरती के लिए हाथ जोड़ें। मैं श्री प्राण किशोर जी से विनती करती हूँ कि वो आगे आए और भगवान जी की आरती करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऑन ऑन करो, नहीं ऑन ऑन ऑन, हाँ इसी वाला। क्या बोले? अच्छा बंद ही करने काम पे रखा है इसको, बंद करना वापस, नीचे वाला बंद कर, नीचे वाला ये किससे कर दिया चल रहा है ना दिया। ग्यारह बजे जाके
गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरा गुरुदेव जगत् सर्वा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं चराचरं तत्पदनां दर्शनां येन गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणां शिरसायोगपीठसत्नां धर्मकामरार्थसिद्धये आत्मजं शान्तम् आत्मालयोदरोद्भवम् भक्तानां रक्षितं वीरं गोपीनाथं नमाम्यहम् प्रहंगां ब्रह्मतत्त्वज्ञम् जनसन्मार्गदर्शकम् निष्काम कर्मिणां सन्तम् गोपीनाथं नमाम्यहम् अहर्निशं भक्तियोग आप्तशङ्करदर्शनम् अजपा जप सर्वकन्नम् गोपीनाथं नमाम्यहम् जितेन्द्रियं जिताहारं संलोष्टाशं काञ्चनं मायातीतं महात्मानं गोपीनाथं नमाम्यहम् देहसनान्विनिमुक्तं मनसनान्परायणं तदात्मशुद्धिसंयुक्तं गोपीनाथं नमाम्यहम् ईश्कृपाप्तविज्ञान अष्टसिद्धनिगम मुने अक्तदत्तकौ सिद्धिं गोपीनाथं नमाम्यहम् गृहस्थमपि सन्न्यासम् मूर्तिनं ब्रह्मचारिणं विकालज्ञं गुणातीतं गोपीनाथं नमाम्यहम् सिद्धं नित्यं प्रभुज्ञानरतं पुनः परमेश्वर सन्निधं गोपीनाथं नमाम्यहम् ज्ञानगंगा जलसंयुतं
पातेन दुःखिना रक्षतारं कृपानिधे दुःखभयासुखदातारं ज्योतिर्गम्य नित्यमामृतं गम्य ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय सामये भवसरता 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 ॐ नमो
गोपीनाथाय साफाई असलागे अवसरसा साध्याम नमो भगवते गोपीनाथाय साफाई असलागे अवसरसा कदिरनी सदरसा बोल सद्गुरु महाराज की जय। बोल जगतगुरु भगवान गोपीनाथ महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पते। जय भगवान जी। अब मैं श्री संजय कौल जी को आमंत्रित करती हूँ। संजय कौल जी भगवान गोपीनाथ जी आश्रम पुणे के ट्रस्टी और कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे विनती है कि वो आश्रम के निर्माण कार्य की यात्रा पर कुछ प्रकाश डालें। श्री संजय जी। शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरा गला आज थोड़ा भारी है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर उपस्थित पद्मश्री श्री प्राणकिशोर जी को, नांदे गांव के सरपंच श्रीमती निकिता जी रानावड़ी, भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जी राजदार और दिल्ली से आए हुए ट्रस्टीज, भक्तजन, बेंगलोर से, हैदराबाद से, जितने भी ट्रस्ट यहाँ पर भक्तजन आए, उनका सबका मैं भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट पुणे आश्रम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसे कहा गया है कि मैं पुणे आश्रम की यात्रा के बारे में बताऊं तो काफी सुखदायक, आनंदमय रही है। 2005 में जब रवीन जी मेरे पिताजी के पास आए थे कि हम लोग यहाँ पर भगवान जी का कार्यक्रम करेंगे, तो इतना सोचा ही नहीं था कि आश्रम बनाएंगे। घर घर जाके सत्संग के कम्युनिटी हॉल्स में, भवन में, मंदिरों में, जहाँ पर भी जो वहाँ पर हम लोग सत्संग करते हैं। मेरे पिताजी के साथ गारू साहब, पंता साहब, उस टाइम
पूरा सामान लेके ये घर घर जाते थे। हर तीसरी संडे को सत्संग करना है, 2 बजे से लेके 6 बजे तक। काफी आनंददायक सफर रहा। 2010 में ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि आप सबकी डिमांड रही कि पूरा आश्रम बनना ही चाहिए, मगर हमारे पास जमीन नहीं थी। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरियाज में लैंड देखने गए, मगर बाबूजी को नांदे आना था। मुझे याद है हम लोगों ने पिरुन गेट में एक लैंड देखी हुई थी, ऑलमोस्ट ऑल फाइनल हो गया था, और हम लोग घर में बैठे थे। हमारी उस टाइम की प्रेसिडेंट कुमारी जयकिशोरी जी पटवारी वो पूना आई हुई थी, और घर पे बैठने के बाद मेरे को फोन आ गया कि यहाँ पर ऐसे एक लैंड है, आप आके देख लीजिए। मैंने उस टाइम मना किया, मैंने कहा नहीं देखना, हमारा हो गया, हमने अब पेरुन गेट में लैंड देखी हुई है, हम वहां पे लैंड देखेंगे। और जया जी ने ये बात करते हुए मुझे सुना और उन्होंने बोला कि जाएंगे, देख के आएंगे। मैंने कहा नहीं, हमारा तो हो गया, अब तो लैंड हमने पेरुन गेट में लेनी है, कल तो एग्रीमेंट हो रहा है, अब इस लैंड को देख के क्या करना है। मतलब जस्ट मेरे को घुमानी नहीं चलती, ऐसा समझ के चलती। और मैंने मेरे पिताजी मारूफ साहब, चिश्ती साहब, मिर्जा साहब, इन सबको लेके हम लोग रात शाम के 6 बजे इस भूमि को देखने के लिए। तो जैसे ही शाम को हम यहाँ पर आ गए, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की लैंड को देखने के बाद। और सब लोग जब निकलने लगे तो जया जी ने मुझसे बोला 2 मिनट रुक ले यहाँ पर। और रुकने के बाद बोला मेरे को, भगवान जी तो यहाँ पर ही आने वाले हैं। मैं तो एकदम आग बबूला हो गया था। ये सच्चाई और ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मेरे को एग्रीमेंट करना था। मैंने कहा दीदी कल एग्रीमेंट हो रहा है तो भगवान जी यहाँ आ जाएंगे। बोले नहीं, उनको तो इधर ही आना। जैसे जैसे मैं अब घर पे पहुंच गया तो काफी डिस्कशन हो गया उनके साथ, और फिर इस लैंड की प्रक्रिया शुरू हो गई, पेपर्स हुए सब। और यहाँ पर उस दौरान मेरे एक अच्छे मित्र मेरे को मिले, नामदेव रानौड़ी जी, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया मेरे साथ। हर डिपार्टमेंट में घूमे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम गए और लैंड हमने ले। लैंड लेने के बाद में अब कंस्ट्रक्शन, तो हमको 2 साल लगे इस जमीन को हासिल करने में। 2014 एंड में हम लोगों ने यहाँ पर 24 जनवरी 2015 से उस टाइम हमने यहाँ पर भूमि पूजन का ये कार्यक्रम आयोजित किया। आप सब लोग उस टाइम आए थे, और खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हमारे जितने भी उस टाइम बुजुर्ग यहाँ पर जिन्होंने वो कार्यक्रम रचा था, ऑर्गेनाइज किया था, जिस जगह पे, जिस स्थान पे आज बाबूजी विराजमान है, पहला होमा उस स्थान पे हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ पर पहला होमा था। और उस दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में बाबूजी की मर्जी थी उनको इस आश्रम में आना था। और काफी आनंदमय सफर रहा है। निर्माण करते टाइम भी काफी दौड़ धूप करनी पड़ी, और मेरे छोटे भाई लोग सब मेरे साथ में थे, कंधे से कंधा मिला के। न रात देखा न दिन देखा, बारिश न धूप, सब लोग मेरे साथ खड़े रहे। और आज खुशी हो रही है इस आश्रम की ओर देख के, कितना अच्छा भव्य आश्रम पूना में बना है। और ये बाबूजी की असीम कृपा थी हम सब पे कि वो यहाँ पर आए। मैं भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अशोक जी राजदार, जिन्होंने अपने आप को पूना के साथ इतना इन्वॉल्व करके रखा, चाहे लैंड परचेज करने की बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात हो, एक फोन कॉल पे हमेशा पूना आते थे और मेरा मार्गदर्शन करते थे।
मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर सुशील वातल का, जिन्होंने कि सवेरे 4:30 बजे इनका सवेरा शुरू होता है और मेरे को जगाया करते थे, आज ये है, आज ये है, आज वो है, आज ऐसा है, और काफी अच्छा मार्गदर्शन किया है उन्होंने। आज जिस भवन में हम बैठे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि यीशु स्वर्गदान, यहाँ से कोई खाली नहीं निकलेगा, यहाँ से कोई खाली निकला नहीं है। जब हमने 2015 में जब हमने यज्ञशाला का निर्माण किया और वहां पर हमने सारे कार्यक्रम रचे, चाहे महायज्ञ हो, महाजयंती हो, या फिर बाल दिवस हो, या बाकी सारे कार्यक्रम किए हमने वहां पर। उस दौरान भी बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर ऐसे आए हैं कि चाहे मुंबई के हो, चाहे दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, तो उनका अनुभव उन्होंने जब शेयर करते तो बहुत खुशी होती थी कि ऐसी पवित्र भूमि, ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पर प्रभु जी आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य था कि हम यहाँ पर आश्रम बनाए। 2018 में आश्रम का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, नवंबर 2018 में, और उस टाइम आश्रम इतनी जल्दी बनेगा ये सोचा भी नहीं था, और ये सिर्फ संभव अगर हो पाया है तो सिर्फ आप लोगों का डिवोशन, आप लोगों की भक्ति बाबा जी के प्रति, आप लोगों का जो सहयोग हमें मिला है, एक फोन का, बस इतना है। चाहे देश में, विदेश में, देश के किसी कोने में हो, बाबा जी के भक्तों ने हमें हमेशा सहयोग दिया है, और जिसका परिणाम ये रहा कि आज हमारे पास ये भव्य आश्रम बना हुआ है। बाबा जी की मूर्ति का जब समय आया कि हम लोग अब मूर्ति यहाँ पर बनाएंगे, मैं यहाँ पर स्वामी समर्थ में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर गया। वहां पे मैंने जब स्वामी समर्थ की मूर्ति देखी तो एकदम दिल को छूने लगा थी, बिल्कुल दिल को छू गई थी, साक्षात प्रतिमा सामने थी। और मैंने वहां पर उन ट्रस्टी से पूछा कि ये मूर्ति किसने बनाई, तो उन्होंने उस टाइम नाम बोला कि ये गोपाल जी हैं, उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा मेरे को उनसे मिलना है, मेरे को उनका फोन नंबर कुछ भी दे दीजिए। तो मैं कहाँ के हैं? बोले जयपुर के। मैंने कहा जयपुर में तो मेरे ससुराल है, तो उनसे तो फिर मिल हो गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, 2 साल हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं रहा। पहले साल मैंने इनको फोन पे बोला था ऐसा ऐसा मूर्ति बनानी है, और उन्होंने बोला ठीक है, घर पे भी आए थे, बातचीत भी हो गई थी, और फिर सिलसिला चला। 2 साल के बाद में अमित गागरू और मैं ऑफिस में बैठे थे, अचानक शायद शाम का समय था, और बात चली तो अमित ने मेरे को बोल दिया आप बात करके देख लीजिए, आप उनसे बात करिए, एक बार कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। और दूसरे तीसरे दिन मैंने गोपाल भाई से बात की, और इनको फोटोग्राफ्स वगैरह सब भेज दी, और ये भी सेवा में लग गए। आज गोपाल भाई हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, इनका भी शुक्रिया करता हूँ कि चाहे रात के 2 बजे हो, क्योंकि मेरा दिन रात को ही शुरू होता है, रात को 2 बजे हो, 12 बजे हो, इनको फोन किया करता था कहाँ पहुंचे, क्या हो। मूर्ति बनाने में प्राण किशोर अंकल का भी काफी सहयोग रहा है, क्योंकि इनकी नजर बहुत ही पाक है, और इनका अनुभव वो तो हम सब जानते हैं। आप सब लोगों का सहयोग रहा, आगे भी मिलता रहेगा। और आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्दी से हम ऊपर जो हमारा 2nd फ्लोर है उसका भी निर्माण हम कर लेंगे, क्योंकि पुणे में
हमारे आश्रम में आज 5 कमरे हैं और ये बहुत कम है। पूरा में आने वाले लोग बाहर से बहुत हैं और उनके लिए यहाँ पर कमरों की जरूरत है और इसका निर्माण भी हम जल्दी करेंगे। आप सबका धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया दिल से करता हूँ। आपने हमेशा सहयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद संजय जी। अब हम अभिनंदन समारोह आरंभ करेंगे। हमारे परिवार के खास सदस्य वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, पद्मश्री श्री प्राण किशोर कौल जी, भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट पुणे की तरफ से आपका स्वागत है। मैं श्री मक्खनलाल कौल जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह प्राण किशोर जी को सम्मानित करें। मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो थोड़ा हेल्पिंग हैंड दे दे उठने में। धन्यवाद। मैं श्री प्राण किशोर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। ये एक सपना था और वो सपना आज पूरा हुआ। इससे मैं और ज्यादा क्या कह सकता हूँ। आप सब लोगों ने इसके लिए जितना भी काम किया है और जिस तरह से आपने दान भी किया है, श्रमदान भी किया है और उस तरह से ये भवन हुआ। ये एक मिसाल है कि जब हम इकट्ठे मिलके कोई भी काम करें तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। और ये बात हमारे सारे समाज के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो इकट्ठे होके रहे, इकट्ठे होके काम करें, योजनाएं बनाएं, ताकि हमें जो हमसे सब कुछ छीना गया है वो हमें आपसी प्यार और मोहब्बत से वापस मिल जाएगा। मैं गोपीनाथ ट्रस्ट का बहुत ही मशहूर हूँ कि इन्होंने ये जगह चुन ली और यहाँ एक मरकज़ बना, एक सेंटर। ये डेडिकेशन का सेंटर है। ये एक प्रतिज्ञा करने का सेंटर है कि हम भगवान जी का जो मैसेज है वो हर एक मानव तक पहुंचाए ताकि मानवता का कल्याण। हमने एक योजना बनाई है भगवान जी की जीवनी पर एक बायो डॉक्यूमेंट्री बनाने का। ये हमने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इसका एक बल्कि थोड़ा सा ऐलान भी किया था, लेकिन उसके बाद कोविड और दूसरी चीज़ें जो हुई उसकी वजह से काम रुका और सब कुछ तैयार। हम 2 दफ़ा कश्मीर जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर वहाँ मिलिटेंसी रूज पे हो गई और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और जाके शूट करने का सवाल नहीं पैदा होता। इसमें जया जी का बहुत ही बड़ा हाथ है और जो जितना भी मटीरियल उसका रिसर्च किया गया है, उसका स्क्रिप्ट तैयार है और इसके साथ साथ
संजय जी तो एक प्रेरणा स्रोत हैं। ये मामूली व्यक्ति नहीं है। इन्होंने जैसे मेरे घर पर आके रात के 11 बजे तक बैठ के डिस्कस करते रहे, मुख्तलिफ वर्जन्स तैयार करते रहे और उसके बाद हम कलाकार भी ढूंढते रहे। उसमें सारा सहयोग संजय जी का है और हम यहाँ पहले भी आते रहे हैं, लेकिन आज कुछ दिन पहले यहाँ आए तो मैंने कहा कि संजय जी अब तो डॉक्यूमेंट्री बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा से यहाँ भी हम शूट करेंगे, कश्मीर में भी शूट करेंगे और साल 1.5 साल तो लगेगा, लेकिन तब तक ये तैयार होगी और उसका इनोवेशन यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। हम काफ़ी लोग हैं यहाँ कश्मीर में जो स्थापित हैं, जो बाहर से आए हैं, जो उठ गए वहाँ से, तो उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि भगवान जी का आश्रम यहाँ पूना में इस जगह में। धन्यवाद। वारिया शुक्रिया हमारा, थैंक यू सो मच। हमारे आज के खास मेहमान सरपंच जी श्रीमती निकिता गनावड़े जी आज यहाँ पर उपस्थित है। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट पुणे की तरफ से आपका स्वागत है। उनके साथ ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम इस मंच के माध्यम से श्रीमती निकिता जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त पर अपना सहयोग दिया है। धन्यवाद मैम। मैं श्री मक्खनलाल कौल जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो श्रीमती निकिता जी को सम्मानित करें। मैडम। धन्यवाद। मैं श्रीमती निकिता गनावड़े जी से प्रार्थना करती हूँ कि चंद शब्द कहते अपने विचार मेरे साथ मेरे ज्ञान और मेरे साथ होने वाले आने वाले थे हमारे गाँव मेरे प्यारे मैं ग्रामस्थ इसलिए आपको कहना चाहती हूँ कि आज आप हमारे नांदे गाँव में आए हैं और नांदे गाँव में आने के बाद मेरा और आपका कुछ रिलेशन बन पाया है। मतलब आप हमारे गाँव के आगे ग्रामस्थ हो गए। जब मेरी शादी हुई थी 2013 में यहाँ से मैं आगे जाती हूँ। फिर देखने के बाद एक 2015 में
आप बुलाया था। ये ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने पहले हो गया आपने बॉम्बे ये आश्रम का सेकंड फ्लोर से बाहर का देख सकते हैं व्यू है।
जय भगवान। इसी के साथ आज का मूर्ति स्थापना का लाइव कवरेज हम यहाँ पे एंड करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हुए। जय भगवान।